जाए। हर साल रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी अगर 24 घंटे ये खतरा रहेगा, 24 घंटे इन सब लोगों को इकट्ठे खड़े होना पड़ेगा, इकट्ठे बैठना पड़ेगा कि कहीं ये ना हो हमारे मंदिर को डिमोलिश कर दिया जाए, तो ये अगर यहीं पे बैठे रहेंगे तो कमाएंगे कहाँ से, इन बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से। इंडिया के जो 3 बड़े अदारे जिनके पास इंडिया की जो से कह लें कि ज़मीनें हैं, उनकी आर्मी, उनकी रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इंडिया में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के पास है। इधर पाकिस्तानी हिंदू जिंदाबाद, राम मंदिर को गिराने से राम मंदिर को। नमस्ते, राम राम दोस्तों, स्वागत है अनदर ब्लॉग में। मैं हूं मक्खन राम जयपाल। जैसा कि दोस्तों आपने कमेंट किया था कि शुएब चौधरी को बुलाएं और जो मंदिर डिमोलिश होने का मसला एक पेश आया था, उसमें जो है शुएब चौधरी जो है अपनी आवाज़ उठाए, आपका सहारा बने। तो मुझे पता चला कि बाय चांस खुद ही जो है ये आवाज़ जो है हमारी शुएब चौधरी तक पहुंची है और वो खुद ही जो है ना हमारा सहारा बनने के लिए, हिंदू भाइयों का सहारा बनने के लिए खुद ही आ गए हैं। तो मुझे भी पता चला, मैं भी आ गया हूँ। तो चलो मैंने कहा इसी बहाने जो है शुएब चौधरी से भी हमारी मुलाकात हो जाएगी। तो चलते जानते हैं कि शुएब चौधरी जो है हमारा सहारा बनते हैं और कहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं और मसला हमारा हल कहाँ तक और कब तक मसला हमारा हल करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको नमस्ते। नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अच्छा, आप जैसे सबसे पहले तो ये बोल रहे थे ना कि आपने जो व्लॉगिंग करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लोगों ने बोला कि शुएब चौधरी को बुलाएं, वो आवाज़ उठाएंगे। मैं ये समझता हूँ ये जो लोग भी ये ऐसा बोलते हैं कमेंट बॉक्स में, इसका मतलब है उन्हें मुझसे कुछ ना कुछ उम्मीद है या हमारा कोई काम ऐसा हमने किया है। अगर पास्ट की बात की जाए, कराची में जो वहाँ हमारी माता मंदिर डिमोलिश हो रहा था, वहाँ पे हम गए। इसके अलावा जड़ावाला में गए, या जिधर भी पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई इशू होता है, सोशल एक्टिविस्ट हम आवाज़ उठाते हैं और यही हम कर सकते हैं। आपने पूछा जी मैं कहाँ तक आवाज़ उठाऊंगा, अगर मेरे पास में हो, मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी जितने भी कम्युनिटीज़ पाकिस्तान में रहती हैं, जिनके भी जो इशूज़ हैं, सबके इशूज़ हल करवाऊँ। लेकिन मैं ज़ाहिरी बात है जितना मेरे से हो पाता है, जितना मेरे देखने वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, जितना मेरी वीडियोस को आगे से आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, यूनाइटेड नेशंस तक भी अगर पहुंचाते हैं, तो ये सिर्फ मेरा कमाल नहीं है, ये देखने वालों का कमाल है, ये आप जैसे लोगों का कमाल है, इन जैसे लोगों का, ये जो भाई सब खड़े हैं कि ये मेरे साथ खड़े होते हैं, हम मिल के आवाज़ लगाते हैं और वो आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाती है। तो ये चीज़ है मेरे ख्याल से। और मैं ये समझता हूँ आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह जो है कहीं पे भी अगर इंसानियत के ख़िलाफ़, मैं ये नहीं कह रहा हिंदुओं के ख़िलाफ़, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़, सिखों के, क्रिश्चियन के, किसी भी इंसान के ख़िलाफ़ कहीं पे कुछ गलत हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग आवाज़ उठाएँ, क्योंकि हम भी अपने तौर पर कोशिश करते हैं और आपको भी करनी चाहिए। शुक्रिया। तो दोस्तों चलते हैं आगे, जो रियलिटी है वो भी आपको दिखाते हैं और यहाँ पे जो हिंदू भाई हैं उनसे जानेंगे कि रियलिटी क्या है, वो भी शुएब चौधरी को बताएंगे। वो आगे जो है आवाज़ में ये शामिल करेंगे, इनकी आवाज़ क्या है, इनके इशू क्या है, वो आपको नेक्स्ट इसी वीडियो में जो है ना आगे बताने वाले हैं। चलें जी, चलते। शुएब चौधरी आ चुके हैं तो वीडियो भी बना रहे हैं, ये देखें। जी तो दोस्तों, मैं हूं शुएब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एज ए सोशल एक्टिविस्ट तकरीबन 2.5 से 3 साल हो चुके हैं। और जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं वो जानते हैं कि मैं हर वीडियो में या इवन किसी वीडियो में मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना। लेकिन इस वीडियो में मैं आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो इंसानियत को प्रमोट करते हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, एक तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। मेरा ये मिशन है कि इस वीडियो को यूनाइटेड नेशंस तक पहुँचाया जाए। जैसा कि हमने कराची में जब मारी माता मंदिर डिमोलिश हो रहा था और वहाँ पे जाके आवाज़ उठाई और वहाँ के जो इशू था वो यूनाइटेड नेशंस तक पहुँचाया, पाकिस्तान की असम्बली तक पहुँचाया, और हमारी कोशिश से, आप लोगों की सपोर्ट से हमने उस मंदिर को भी डिमोलिश होने से रोका। वहाँ पे प्रॉपर स्टे आया और दोबारा जो मिनॉरिटीज़ हैं, हिंदू कम्युनिटी हैं, उनके हक में अदालत ने फैसला किया और उन्हें करना पड़ा। आज मैं मौजूद हूँ पंजाब के शहर रहीम यार खां के एक नवाही गाँव में, जहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है, ये सब लोग मौजूद हैं और इनकी डिमांड क्या है, इनकी अपील क्या है, इनका इशू क्या है, ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस टाइम पूरी दुनिया में इशू चल रहा है जी, फ़लस्तीन और इसराइल। पाकिस्तान का बच्चा हर मुसलमान यही रोता नजर आ रहा है, गिड़गड़ाता नजर आ रहा है। मीडिया पे ये बात की जा रही है कि भाई ये देखो, ये जो पूरी दुनिया के यहूदी हैं, ये पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम है, ये देखो किस तरीके से मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। और भाई वो हमें जुल्म नजर आ रहा है,
उसके ऊपर तो हर बंदा आवाज उठा रहा है, लेकिन इंसानियत का असूल फिर ये है, फिर इक्वालिटी का असूल ये है कि अगर आपको मुसलमानों पे जुल्म नजर आ रहा है तो अगर अपने ही घर में या अपने ही इर्द गिर्द या अपने ही आसपास कहीं पे हिंदू कम्युनिटी पे जुल्म होता है तो फिर हिम्मत करो, जुर्रत करो और उसके ऊपर भी आवाज उठाओ। अगर कहीं पे क्रिश्चियन कम्युनिटी पे जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, हिम्मत करो, जुर्रत करो और उसके ऊपर भी आवाज उठाओ। फिर पता चलेगा कि हाँ भाई, हम पूरी दुनिया में पीस को प्रमोट करने वाले, हक के साथ चलने वाले हैं। अगर हम ये कह दें कि भाई फलस्तीन पे तो बहुत जुल्म हो रहा है और हमारे अपने घर में यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी प्रोटेस्ट करती नजर आए, हमारे अपने घर में यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ये कहती नजर आए कि हमारे जो बचे कुछ मंदिर हैं उन्हें भी डिमोलिश किया जा रहा है, वहाँ पे जो उनसे लैंड माफिया आके अपनी प्रॉपर्टी अपना कब्जा करना चाह रहा है, तो शायद ये मेरे लिए बहुत शर्म वाली बात है। मौजूद है यहाँ पे जो लोग, उनसे बात करेंगे। जी जनाब, आपका नाम? लाला अकमल बेग, मैं अभी MNA का कैंडिडेट था मिनोरिटी की तरफ से NA 165 यजमान से। ठीक है। इस टाइम मौजूदा अकलीती कच्ची जना आबादी जो चक 20 अब्बासिया लियाकतपुर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर मेरी हिंदू कम्युनिटी जो है वो अक्सरियत से बैठी है। लगभग मेरे 17,000 वोट हैं यहाँ पर, हमारे रजिस्टर्ड इससे भी ज़्यादा वोट है। उसके बावजूद भी जो है अकलीती जो कच्ची आबादी हैं उनको जो है ये लोग तंग कर रहे हैं। महकमा रेवेन्यू और इनके पटवारी हजरात, उन्हें मैं मजीद भी आपसे पूछूंगा। आप मुझे वीडियो स्टार्ट होने से पहले, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कोई बात बता रहे थे, पहले तो अपना नाम बताइए। फिर जो आप बात बता रहे थे, मैंने इनसे पूछा कि भाई क्या वजह है यहाँ पे। जब मैं आया, मैं डिटेल में यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम करूंगा, बहुत से लोग मौजूद थे। मैंने बोला कि क्या वजह है, आप कोई बिजनेस, कोई काम, कोई कारोबार, कोई दिहाड़ी पे नहीं जाते जो यहाँ पे सब बैठ के गप्पे लगा रहे हैं। उन्होंने फिर रीजन बताई कि क्या वजह हमें इकट्ठे होकर यहाँ पे बैठना पड़ता है, उसकी मजबूरी क्या है। नाम क्या आपका? मेरा नाम सर आमिर लाल है। ठीक है आमिर लाल, मुझे ये बताएं क्या वजह है कि आप जो बताते हैं जी रात को कभी दिन को, क्या यहाँ पे मामला होते हैं, मुझे थोड़ा बताएं। सर रात को तकरीबन 5-6 दिन से ना मुसलसल इधर को रेवेन्यू का मामला आता है, पटवारी, तहसीलदार अच्छा। और गिरदावर, उसके साथ और भी लोग होते हैं। ठीक है। तकरीबन 5-6 दिन लगातार आते रहे हैं हमारे मंदिर को गिराने के लिए, मंदिर को डिमोलिश करने के लिए, गिराने के लिए। ठीक है। हाँ जी। और क्या आपने उन्हें बोला नहीं कि भाई हम तो यहाँ पे रह रहे हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा हक है, आप किस वजह से गिरा रहे हैं? उनका आगे से क्या मुतालबा है, उनके आगे से क्या, वो क्या आगे से लॉजिक देते हैं आप? सर जी वो कह रहे हैं जी ये रकबा जो है ये बकाया सरकार है, लेकिन हमने कहा ये चौथे कनाल 14 मल्ले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 2002 से हमारे ठीक है रकबा मिनाटी के लिए मुक्सत हुआ है। ठीक हो गया। आप सर, आपका नाम क्या है, अपना तारुफ करवाइएगा। उसके बाद ये जो इशू है, मैं ये समझता हूँ, जरा थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करिएगा। मेरा नाम पप्पू राम है, मैं साबका उम्मीदवार MP PP 257 लियाकतपुर से हूँ। ठीक है। तो आज हम मौजूद हैं चक नंबर 10, चक नंबर 20 अकलीती कॉलोनी में, जो कि यहाँ पे राम का मंदिर बना हुआ है। तो ये तकरीबन सन 2002 में परवेज मुशर्रफ का दौर था जब ये कॉलोनी हमें अलाट हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पे मुकीम जो लोग बैठे हुए हैं, इसमें तकरीबन 41 प्लाट हमें अलाट हो चुके हैं, ठीक है। जो बकाया सरकार है 34 कनाल और 14 मरलों पे टोटल ये मुश्तमिल है, 49 प्लाट बकाया है, उसमें ही हमारा ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है। तो जो यहाँ पे मकामी जो तहसील के रेवेन्यू ऑफिस से पटवारी साहबान हो गए या तहसीलदार साहब हो गए या गिरदावर साहब, वो आते हैं, इन्हें धमकाते हैं। अच्छा। और इसकी कारण ये है कि ये जो अर्बन में आ गया है, क्योंकि सन 2002 में ये एक दही इलाका था, दही इलाके की वजह से ये रकबा हमें अलाट हुआ था। ठीक है। लेकिन ये अर्बन की वजह से यहाँ के बासर लोग वो कोशिश करते हैं कि अर्बन बहुत कीमती रकबा है, हम अकलियत को क्यों दे। हालांकि ये जो मुख्तस हुआ पड़ा ठीक है। रकबा, ये अकलियत का एक समझ ले एक मलकियत है। ठीक है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट जिन भाई ने पकड़े थे, वो मुझे डॉक्यूमेंट्स काइंडली शेयर करें जरा, एक मिनट में आपको बताऊं। और ये मैं साथ समझाता हूँ, ये देखने वाले सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सोचा कि यार चलो प्रोटेस्ट करते हैं और सड़कों पे निकल आए। बकायदा तौर पे अभी मैं ये कैमरा मैन प्रॉपर स्क्रीन पे चलाएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हर साल बाकायदगी से ये जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखें 2019, 2018, 2017, 2000, ये देख लें 21 तक, 2022, हर साल जाके पहले रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई हमारे साथ ये जुल्म ना किया जाए। हर साल रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी अगर 24 घंटे ये खतरा रहेगा, 24 घंटे इन सब लोगों को इकट्ठे खड़े होना पड़ेगा, इकट्ठे बैठना पड़ेगा कि कहीं ये ना हो हमारे मंदिर को डिमोलिश कर दिया जाए, तो ये अगर यहीं पे बैठे रहेंगे तो कमाएंगे कहाँ से, इन बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से? आप, मैंने देखा है, मैंने आपसे पूछा भी कि आप यहाँ पे बैठे हैं, क्या मकसद है? तो मुझे बताएं। जाहिर बात है सब लोग जॉब भी करते होंगे, सब लोग यहाँ पे जो है अपने अपने रोजगार के लिए जाते होंगे, तो ये सारा आपको नुकसान नहीं हो रहा, हर्ज नहीं हो रहा?
जी जी बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि हम जो हमारी खास तौर पर यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी आबाद है वो मेहनत मजदूरी करती है। ठीक है। वो दिहाड़ी पे जाती है, मेहनत मजदूरी करके शाम को अपने बच्चों को खिलाती है। लेकिन जब से यहाँ पे स्पोर्ट कम्प्लेक्स की बात हुई, यहाँ पे मकामी बासर लोगों ने, खास तौर पर जो यहाँ पे मकामी MP है, उसने कोशिश की कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये जो अक़लियत का रकबा इसे हड़पा जाए किसी न किसी बहाने से। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे अभी मकामी हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे आबाद है, वो बेचारे उनके बच्चे फाका करने पे मजबूर है। वो कौन करवा रहा है? यहाँ पे गवर्नमेंट। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम बिल्कुल आज़ाद हैं, पाकिस्तान के हम शहरी हैं, बराबर के हकदार हैं। तो क्या बराबर के हकदार हैं तो बराबर का हक देना भी चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है एज ए सोशल एक्टिविस्ट के मैं इस इशू को उठाऊं कि भाई हाँ, अगर ये बंदा कह रहा है कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और मुझे बराबर का हक होना चाहिए, फिर गवर्नमेंट की उतनी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को समझे और बराबर का हक दें। क्या गवर्नमेंट से आप अपील कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं या अपना हक ले रहे हैं? क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये हमारा हक है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, लेकिन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमारा हक है, हमें दिया जाए। जब 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें वाज़े किया था कि आप आज़ाद हैं, अपने मंदिरों में जाने के लिए आप आज़ाद हैं, मस्जिदों में जाने के लिए आप आज़ाद हैं, अपने गिरजाघरों में जाने के लिए। तो आज हमें क्यों यहाँ पे हमारी जो इबादत गाह है, इस पे हमें अपनी इबादत से रोका जा रहा है, उसे डेमोलाइज करने की कोशिश क्यों की जा रही है? ठीक हो गया जी, बड़ी जबरदस्त बात की है। इसके अक़लियत ऊपर को राम मंदिर को गिराने से ठीक हो गया। अच्छा बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की ये जिम्मेदारी है। यकीन माने इस टाइम पाकिस्तान जिन क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान को जिन इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर अगर पाकिस्तान में नहीं आ रहे, उसमें हमारी सरकारों के जो मसले हैं, जो स्टेबिलिटी नहीं, वो तो मसला है। लेकिन एक बड़ा मसला ये भी है, जब वो लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी पे कभी भी जो सा तुहीने मजहब और इस तरीके से टैग लगा के टैग कर दिया जाता है, मिनॉरिटीज के कोई भी लोग हैं, किसी का दिल करता है सर तन से जुदा का नारा लगा के अगर इस तरीके से कर दिया जाता है, तो फिर यहाँ पे कैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी? फिर हम बात करते हैं जी इंडिया की। अब मैं क्योंकि इंटरनेशनल टॉपिक्स को कवर करता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा और मैं चैलेंज के साथ ये बताना चाहूँगा, इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं, इंडिया के जो 3 बड़े अदारे जिनके पास इंडिया की जो से कह लें कि ज़मीनें हैं, उनकी आर्मी, उनकी रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इंडिया में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के पास है। इधर से ये आइडिया होता है कि भाई वहाँ पे कितना जुल्म हो रहा है, यानी जो हमें बताया जाता है उधर कितना जुल्म है कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी अगर किसी बोर्ड के पास है, किसी अदारे के पास है, तो वो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है। और वो थोड़ी छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी है कि अगर उसे इकट्ठा किया जाए तो कई कंट्रीज बन सकते हैं। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान में मिनॉरिटीज रहते हैं, चंद मंदिर हैं उनके, हम उन्हें भी अगर डिमोलिश कर देंगे, इनका कोई नुकसान नहीं है। ये जिसने इबादत, मैं मुसलमान हूँ, अगर मुझे मस्जिद नहीं मिलेगी इबादत के लिए, मैं अपने दिल में इबादत करूंगा, अपने घर में इबादत करूंगा। ऐसी ये हिंदू कम्युनिटी है, इन्हें मंदिर नहीं मिलेगा, लेट्स सपोज अगर इन्हें मंदिर नहीं मिलेगा, क्या ये पूजा करना छोड़ देंगे? नहीं, ये पूजा करेंगे, ये यहाँ पे खड़े होके, वहाँ पे खड़े होके, वहाँ पे बैठ के पूजा करेंगे। लेकिन नुकसान पाकिस्तान का होगा, नुकसान पाकिस्तान के इमेज का होगा कि दुनिया देखेगी कि वैसे ये बात करते हैं जी फ़लस्तीन। आप मुझे बताएं, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, ये दुनिया में कहीं पे भी मुसलमानों पे अगर जुल्म होगा, आप उनके साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं और साथ ठहरे हैं और ठहरे रहेंगे। आप बताएं, मुसलमानों पे दुनिया में कहीं पे जुल्म हो या हो रहा है तो आप जी उनके जी साथ बिल्कुल, हैं? हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जैसा कि आपने पहले बात की फ़लस्तीन के हवाले से, ठीक है। तो जहाँ पे मुसलमानों का शरेआम कत्ल हो रहा था, हम उसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। अब सोशल हमें भी मीडिया के थ्रू चाहिए, भी और अभी हमें भी चाहिए मर्दानगी दिखाएं, इंसानियत दिखाएं। जैसे एक हिंदू ने ओपनली कहा कि हम मुसलमानों पे जुल्म हो तो साथ हैं, ऐसे मैं भी कहूं कि हाँ भाई, अगर हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान हो, कहीं भी दुनिया का कोई कंट्री हो, अगर हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है तो मैं उसके साथ हूँ। क्या वजह, मुसलमानों पे जुल्म हो तो हम ये कह देते हैं देखो जी दुनिया बोल नहीं रही, यूनाइटेड नेशंस खामोश है, अमेरिका जो सा वो बिक चुका है, अमेरिका जो सा कुछ कर नहीं रहा, सुपर पावर कुछ कर नहीं रही। लेकिन यहाँ पे मेरे छोटे, मैं ये समझता हूँ मिनॉरिटी कहना भी तौहीन है इन बच्चों को। ये मेरे पाकिस्तानी है, ये मेरे पाकिस्तान का फ्यूचर है। और अगर ये इस तरीके से आपको लगता है कि ये फ्यूचर पाकिस्तान का सिक्योर है, वो लोग जिन्हें ये लगता है जी मैं क्रिटिसाइज करता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की पॉलिसीज को, तो उन्हें ये देखना चाहिए, मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर सिक्योर है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है?
क्या आपको लगता है कि अगर यही सिचुएशन रही, इसी तरीके से हम बच्चों को राइट्स देते रहे, तो पाकिस्तान आने वाले टाइम में अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर पाएगा? भाईजान आप मुझे ये बताएं कि मंदिर की तरफ जाते हैं, मंदिर का विजिट करवाते हैं और दिखाते हैं कि क्या इस टाइम जो सिचुएशन है मंदिर की, और इसके अलावा ये जो दरख्त है इसकी हिस्ट्री के ऊपर भी हम दिखाएंगे। मुझे बताएं आप क्या समझते हैं कि आपका मुतालबा, और उसके ऊपर अगर आप बात करेंगे भाई यहाँ पे जो दूसरी कम्युनिटी है वो किस तरीके से आपका साथ दे रही है, नहीं दे रही, आप घर वालों को, बच्चों को क्या परेशानी है? जी मैं अगर बात करूं यहाँ पे, अगर मेरे मुस्लिम भाई, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुस्लिम भाई साथ देना चाहिए। साथ दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन चंद ऐसे शर पसंद लोग होते हैं जो बासर लोग हैं, वो कहते हैं अपनी जातियात के ऊपर सोचते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि 99% जो मुस्लिम कम्युनिटी वो यहाँ पे हमायत भी कर रही है और सपोर्ट भी कर रही है। चले नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मुस्लिम कम्युनिटी से बात करेंगे, क्या पता उनका कुछ और स्टांस हो। ये तो एक साइड पे हमने स्टांस लिया, ओपिनियन ली, दूसरी साइड पे भी बात करके देखेंगे कि आखिर इशू क्या है, आखिर क्या वजह है कि अगर यहाँ पे हिंदुओं पे या सिख पे या क्रिश्चियन पे अगर कोई इशू होता है तो दूसरी कम्युनिटी, लेट्स खास तौर पे अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो आगे साथ खड़े होने पे थोड़ा सा कतराती है कि भाई हम साथ नहीं खड़े होंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप मुझे बताएं, क्या आप समझते हैं कि भाई इस तरीके से इतने दिन आप गुजारा कर पाएंगे, ऐसे इकट्ठे खड़े हो जाना, ये कोई हल है? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। इधर तकरीबन हम 30-35 लोग दिन को बैठते हैं और 30-35-40 लोग रात को पहरा देते हैं। इधर मंदिर के लिए, मंदिर के लिए पहरा देते हैं। ठीक है, हमें डर है भी हमारा मंदिर गिराया ना जाए, ठीक हो इसलिए गया। हम अगर रात दिन पहरा अगर देते हैं। अगर मैं कहता हूँ ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि ये पाकिस्तान का इमेज खराब है, अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? हम मरने को तैयार हैं सर, अगर जो हुआ तो हम मरने को तैयार हैं। आप क्या करेंगे जी अगर ऐसा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे? अल्लाह ना करे अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए, यहाँ पे बसने वाले लोगों के लिए शर्म की बात होगी, क्योंकि जो हमें पाकिस्तान में आज़ादी हासिल थी वो हमें आज़ादी हासिल नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि मैं तमाम यहाँ के आला अदलिया से, ख़ासतौर पर हुकूमत पंजाब से और शहबाज शरीफ साहब से जो वज़ीर आज़म है हमारे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली आप हमारे मुल्क की शान को देखिए, पाकिस्तान की आन को देखिए, उसकी खातिर आप हमारी सपोर्ट करें, और जो ये अक़लियत का हक बनता है, अक़लियत हिंदू कम्युनिटी का हक बनता है, इसे दिया जाना चाहिए। ठीक है सर, आपसे गुफ्तगू हो रही थी, आपने बताया यूएसए में आप रहते हैं, वहाँ पे आपके विजिट भी रहते हैं। मुझे बताएं वहाँ पे मिनॉरिटीज़ की और अगर मेजॉरिटी की बात करें, आपको इस तरह फ़र्क नज़र आता है? नहीं, never we seen that in USA, even all around the world. मिनोरिटी का मकसद ये है कि वो फ्यू हैं, हम कम लोग हैं, इस वजह से हमें मिनोरिटी कहा जाता है। ठीक है, पर और इनका तो तहफ़्फ़ुज़ करना ज़्यादा अहम है ना, कि भाई ये काम है तो हम मिलकर इनका तहफ़्फ़ुज़ करें। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो हक है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने जो है हमारी जो जुदागाना वोट किए वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। अगर आज हमारे सिलेक्शन की जगह इलेक्शन होता तो हमारा नुमाइंदा इस टाइम जो है नेशनल असम्बली में या सूबाई असम्बली में ठहर के हमारे लिए जो है आवाज़ बुलंद कर सकता था। ठीक हो गया। आए मंदिर की तरफ से जाते हैं, वहाँ पे भी विजिट करते हैं। अगर आप मेरे साथ आए और मुझे थोड़ा सा बताएं कि भाई यहाँ पे जो सिचुएशन है उसके ऊपर हम अगर बात करें, आ जाए मेरे साथ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो हमें इन मंदिर को बचाना है। अगर पाकिस्तान को बेशक मेरे पे फतवा लगा दिया जाए, ये मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के कानून की बात कर रहा हूँ। जब पाकिस्तान बन रहा था तब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि आप सब लोग आज़ाद हैं अपनी इबादत करने में, आप सब लोग आज़ाद हैं मंदिर जाने में, मस्जिद जाने में, और जहाँ पे भी अपनी इबादत गाह जाने में। लेकिन अगर आज ये लोग, इन लोगों ठीक है, मंदिर गिरने से बचाओ, मंदिर गिरने से बचाओ। ठीक है, आप भी बच्चे भी नारे लगा रहे हैं, फिर लगाओ नारा जी। क्या नारा लगा रहे हो? राम मंदिर गिरने से बचाओ, राम मंदिर गिरने से बचाओ, राम मंदिर गिरने से अक़लियत को ठीक है भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद।